हेलो एवरीवन, कैसे हैं? इससे पहले हम लोग 1.2 पढ़ चुके थे और इस वीडियोस में हम लोग पढ़ेंगे 1.3। तो आपका नॉलेज पॉइंट पर स्वागत है और इस वीडियोस को अपने ग्रुप और फ्रेंड्स उनके साथ शेयर किया कीजिए ताकि इस वीडियोस का फ़ायदा आपका फ्रेंड भी उठा सके। तो चलिए आज पढ़ने वाले हैं प्रश्नवाली 1.3 और 1.2 हम लोग पढ़ चुके थे इससे पिछले वाले वीडियोस में। तो चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। प्रश्नवाली इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है या नहीं। तो सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम उसको मानते हैं कि यह एक परिमेय संख्या है, तो इसमें उल्टा मानते हैं। तो मान लीजिए माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो आप लोग को पता है कोई भी परिमेय संख्या होगा तो उनका क्या रूल होता है। तो परिमेय संख्या वही होता है जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो अर्थात जब ये परिमेय है तो इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, रूप में लिख सकते हैं। तो इसको चलिए कैसे लिखेंगे p/q के रूप में। जब p/q के रूप में लिखेंगे तो √5 बराबर p/q, कुछ इस प्रकार उसी का रूप है। तो इससे आगे ना तो इसमें मल्टीप्लाई हो सकता है ना तो डिवाइड। अगर से ये साइड लाए क्यों को इधर लाए √5 की इधर, तो ये उल्टा हो जाएगा क्योंकि ये अकेला संख्या होना चाहिए यहाँ पे। तो लिख दिया। फिर उनके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। तो फिर नेक्स्ट स्टेप में लिखना है, फिर आप नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे कि p/q एक पूर्णांक संख्या है। इसके अनुसार √5 को भी पूर्णांक होना चाहिए, पूर्णांक होनी चाहिए, जो नहीं है। अतः हमारा मानना गलत है। तो जब हमारा मानना गलत, हम इसको परिमेय संख्या माने थे तो हमारा मानना गलत है, तो क्या हो सकता है। जब हमारा मानना गलत है तो फिर आगे लिखेंगे इससे साबित होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इससे आगे कुछ नहीं करना। फिर आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर दूसरा क्वेश्चन में क्या, फिर दूसरा क्वेश्चन में सिद्ध कीजिए कि 3+2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए इसको भी सिद्ध करते हैं। तो फिर इससे पहले बताए थे कि उसको क्या करना है, परिमेय मान लेना है। तो चलिए मान लेते हैं। तो कैसे माना कि 3+2 √5 एक परिमेय संख्या
तो जब ये परिमेय संख्या है तो इसे पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। इसे पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसको चलिए पी बाई क्यू के रूप में लिखते हैं। तो इसको पी बाई क्यू के रूप में कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो किस प्रकार से, 3+2√5 इजुकल टू पी बाई क्यू। तो इधर 3 प्लस में है तो उधर माइनस में जा सकता है। पी 2√5 इजुकल टू पी बाई क्यू -3 ऐसा लिख सकते हैं। जब वो ऐसा लिख सकते हैं फिर उसके बाद अगला एक स्टेप में चलते हैं। तो इसमें था 2√5 इजुकल टू पी बाई क्यू -3 ऐसा था। तो अब क्या कर सकते हैं, √5 इजुकल टू पी बाई क्यू -3, इधर इंटू में तो इधर डिवाइड में चले जाएगा तो बटे 2। तो इसको क्या लिख सकते हैं, √5 इजुकल टू, ये ऊपर चले जाएगा, इसके साथ कुछ इस प्रकार आ जाएगा 2q -3/2, यानी दोनों के डिवाइड में आ जाएगा। तो फिर अब इधर भाषा में लिखना है p, q। और कौन कौन संख्या है, p, q, 3, 2, 2q। एक पूर्णांक संख्या है। इसके अनुसार √5 को भी पूर्णांक इसके अनुसार √5 को भी पूर्णांक होना चाहिए। और अभी इससे पहले पता ही है कि अभी √5 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध किए थे। तो √5 कौन संख्या, एक अपरिमेय संख्या होना चाहिए। लेकिन ये कह रहा है अगर से पूर्णांक संख्या रहता तो ये भी क्या हो जाता, परिमेय संख्या। इसके अनुसार √5 को भी पूर्णांक होना चाहिए, जो नहीं है। अतः हमारा मानना गलत है। हमारा मानना गलत है। इससे साबित होता है कि 3+2√5 क्या था, 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये पूरा लेक्चर वाला यानी भाषा लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है। तो चलिए अब फिर चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सब मतलब जितना संख्या दिया हुआ है ये सारा सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याओं अपरिमेय संख्या है। यानी कि जितना संख्या ये तीनों, यानी कि ये संख्या और ये संख्या, तीनों संख्या अपरिमेय है कि नहीं है। तो चलिए अब सिद्ध करते हैं कि ये अपरिमेय है कि नहीं है। तो सिद्ध करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 1√2 यानी 1√2। तो चलिए ले लेते हैं 1√2।
एक नंबर क्वेश्चन है एक 1/√2, सॉरी 1/√2। तो इसको क्या कर सकते हैं, तो डायरेक्ट मान लेना है। माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या, इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। लिख सकते हैं तो P/Q के रूप में कैसे लिखते हैं, इससे पहले सिखाए भी थे। और चलिए लिखते हैं P/Q के रूप में। तो कुछ इस प्रकार से लिख सकते थे। तो अभी से आगे कुछ होने वाला नहीं है। अब करना क्या है, इसको कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। 1/√2 था, तो √2 बराबर Q/P, ऐसा लिख सकते हैं। तो अब फिर लैंग्वेज में ही लिखना है। यहाँ जहाँ Q, P एक पूर्णांक है, इसके अनुसार ऑप्शन, इसके अनुसार √2 को भी पूर्णांक होना चाहिए, जो नहीं है। अतः हमारा मानना गलत है। अतः हमारा मानना गलत है। गलत है। इससे साबित होता है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। तो फिर अगला क्वेश्चंस में है 7√5, 7√5, और ये आई एक्स्ट्रा आ गया, ये नहीं है, ये गलती से हो गया। तो चलिए फिर दूसरा क्वेश्चन में आप डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं। तो डायरेक्ट मान लेना है। माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। तो क्या कर सकते हैं, कोई भी परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। रूप में लिखा जा सकता है। तो इसको P/Q के रूप में लिखते हैं। चलिए 7√5 बराबर P/Q। तो इससे आगे कर सकते हैं √5 = P/Q। ये इधर इंटू में तो उधर डिवाइड में चले जाएगा, तो यानी 1/7। तो फिर अगला स्टेप में लिखना है फिर भाषा में। तो भाषा में लिखना है जहाँ P, Q, 1/7 एक पूर्णांक संख्या
इसके अनुसार रूट 5 को भी पूर्णांक होना चाहिए। जो नहीं है, फिर लिखेंगे आगे, अतः हमारा मानना गलत है। फिर अगला स्टेप में लिखेंगे, इससे साबित होता है। होता है 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या। अब चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है 6+√2। तो डायरेक्ट बना देते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। 6+√2 क्या है? 6+√2 जी है ना। माना कि डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। 6+√2 एक क्या है? परिमेय संख्या है। इसे क्या कर सकते हैं? p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो चलिए इसको p/q के रूप में लिखते हैं। 6+√2 बराबर p/q लिख सकते हैं ऐसा। जब ये प्लस में तो उधर माइनस में चले जाएगा, p/q -6 हो जाएगा। तो अब इसमें पता चल रहा है कि p, q, -6 एक पूर्णांक है, कोमा इसके अनुसार। तो चलिए इसके अनुसार √2 को भी पूर्णांक संख्या होना चाहिए। जो नहीं है। अतः हमारा मानना गलत है। इससे साबित होता है कि 6+√2 एक अपरिमेय संख्या। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन नहीं है, तो यहाँ हुआ एक्सरसाइज का एंड। तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अगले वीडियोस के लिए बने रहिए। धन्यवाद।